आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। ऐसा नहीं है अजय, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। तुम्हें पता है, जब तक तुम दिल्ली से आए नहीं थे तब तक खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। मैं संभव को संभव करके दिखाऊंगा दामिनी। मैं तुम्हें अपना जीवन संगनी बनाकर दिखाऊंगा। ये तुमसे मेरा वादा है कि आगे से कोई ऐसा वैसा काम ना करे, नहीं तो उसके साथ लपेटे में आप भी आ जाएंगे। क्या देख रहा था? ये कैसा सपना था? जो भी था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ के लोगों में आपस में कितनी एकता है और यहाँ के लोग कितने जागरूक भी हैं। और सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के बाद गांव के लोगों में सफाई की कितनी आदत बढ़ गई है। और मैं पूरा गांव घूमी, गांव कितना साफ दिख रहा है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम किसानों के बीच कितने लोकप्रिय हो रहे हैं और जिसका परिणाम पूरे गांव में नजर आ रहा है। सही कहा आपने सान्या जी। हमारी तो कोशिश ही यही है कि किसानों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। हम उनको इसीलिए नई नई योजनाएं भी बताते हैं। बाकी का भाग तो
इंसान का कर्म तय करता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। सरकार ने काफी कुछ किया है गांव के लिए और विकास की तस्वीर गांव में साफ साफ दिख रही है। सरकार ने बहुत कुछ दिया, बिजली दी है, गैस चूल्हा दिया है, बीमा खाता खुलवाया है, बैंक अकाउंट खुलवाया है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि अब यहाँ के लोगों को पुरानी ख्यालातों को छोड़ करके नई नई तकनीक अपनानी चाहिए, जिनसे उनके आय में वृद्धि हुई है, उपज बढ़ी है। और हम सब जानते हैं कि अगर आय में वृद्धि होगी तो गांव में तो खुशहाली बढ़ेगी। अरे सुलेमान चाचा नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। नमस्ते नमस्ते सुलेमान भाई, बैठिए। चाय लीजिए सुलेमान चाचा। अच्छा हुआ सानिया जी आप इस गांव में आ गए। आप उस थानेदार यादव के बारे में कुछ छापिए ना। कई बार शिकायत करने के बाद भी वो रंजीत के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा और वो खुले सांड की तरह सबको गांव में सींग मारता फिर रहा है। मैं जरूर लिखूंगी उसके खिलाफ। वैसे रंजीत है कौन? वो जगदीश राज का साला है। सरपंच के चुनाव में खड़ा हुआ था, दामनी से चुनाव हार गया और उसके बाद से ही वो पागल कुत्ते की तरह सबको काटता फिर रहा है। एक बार पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले तभी इस गांव में शांति आ पाएगी। सुलेमान भाई आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन आप घबराइए मत। जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता। मैं कल ही एक प्रोजेक्ट बनाकर उसके खिलाफ स्टोरी भेजती हूँ। जैसे ये मीडिया में आएगा आप लोग देखिएगा कैसे हड़कंप मचता है। और जो जो अधिकारी उसके साथ मिले हुए हैं आप लोग देखिएगा सब अपने हाथ खड़े कर लेंगे। कितनों को सुधारिए, लोग पैसे पे बिकते जा रहे हैं, लोगों का नैतिक पतन बढ़ता ही जा रहा है। अजय तो सारा काम सरकार ही करेगी, समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। यहाँ तो लोगों को पता है कि उसने गलत तरीके से पैसा कमाया है, फिर भी लोग उसका बहिष्कार करने की बजाय उसको इज्जत देते हैं। बोलेंगे कि देखो भाई बहुत इसने पैसा कमाया है। इस बीमारी के खिलाफ हम सभी को लड़ना है। छोड़िए ना, आप भी क्या लेके बैठ गए हैं। इतने दिनों के बाद सानिया हमारे घर पे आई है, खातिरदारी तो बनती है ना। अच्छा बेटा बताओ क्या खाओगी? मैं लिट्टी चोखा खाऊंगी। एक्चुअली क्या हुआ, मैं बिहार के गांव हाजीपुर में गई, वहाँ मैंने लिट्टी चोखा ट्राई किया था, बहुत टेस्टी था, तो मुझे लिट्टी चोखा खाना है। लिट्टी चोखा? मुझे तो लगा कि सानिया मैम पिज्जा और बर्गर की बात करेंगी। लेकिन एक बात है सानिया जी, लिट्टी चोखा की बात ही कुछ और है। क्या सुलेमान चाचा? सानिया जी आज आप यहाँ पे अजय बेटा के घर पे लिट्टी चोखा खाइए और कल मैं आपको अपने घर का सत्तू का पराठा और धनिया की चटनी बनवा के खिलवाऊंगा। उसका आनंद ही कुछ और है। क्या सुलेमान चाचा, जो देखो वो सानिया जी आप क्या खाएंगी, सानिया जी आप क्या खाएंगी। अजय को कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। अरे बेटा तुम भी आ जाओ कल सत्तू के पराठे खाने के लिए। तुम्हारा ही घर है वो। देखा मनीषा आंटी, ऐसा भाई ना भगवान किसी बहन को ना दे। एक तो 1-2 दिन के लिए आती है, उसमें भी चल रहा है ये। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अजय तुम्हें बहुत याद करता है, बल्कि तुम्हारे आने का इंतजार करता रहता है, दिन गिनते रहता है। है ना अजय? हाँ ऐसी बात है। ओह तो फिर ठीक है, तुम्हें माफ किया। और वैसे भी तुम भी क्या याद रखोगे कि मैंने तुम्हें माफ किया है।
वो हेलो, ज्यादा अपने मुंह मियां मिठू मत बनो, नजर लग जाएगी। फसलों तक पानी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे फसलें बर्बाद होती जा रही हैं। अगर फसल बर्बाद हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखिए काका, सिंचाई के लिए कुसुम योजना है, जिसका मतलब किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ज्योति बेटा, देखो तो कौन आया है। हाय पापा। नहीं, हम लोग मिलते जुलते तो जरूर थे, लेकिन साथ बैठे नहीं ताकि अपने एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। नमस्ते काका। अरे जीती रहो बेटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ काका, आप कैसे हैं बताइए? बस खेती किसानी चल रही है बेटा। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और जब मैं तुमसे मिला तो मुझे लगा तुम्हें निराशा ने घेर रखा और तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें घर लाया हूँ ज्योति से मिलवाने। बताइए ना काका, आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं उस घुटन से अब बाहर निकल आई हूँ। मेरे जीवन का अब सिर्फ एक यही लक्ष्य है कि मैं अपने किसान भाई बहनों को डिप्रेशन से निकाल सकूं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो इससे जूझता है, वो किसी को कुछ बताता नहीं है और घुटता रहता है और एक दिन अपने जीवन को नष्ट कर देता है। बता भाई, अरे अपनी बेटी को तो बता ही सकता है, बता। भाई अब तुमसे क्या छुपा, खेतों की सिंचाई के लिए पानी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। भाई भूजल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। डीजल पंप कितना चलाए जब फसलों तक पानी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे फसलें बर्बाद होती जा रही है। भाई लोन लिया 16 लाख, अगर फसल बर्बाद हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखिए काका, सिंचाई के लिए कुसुम योजना है, जिसका मतलब किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश भर में बिजली और डीजल से चलाए जाने वाले पंपों को सोलर पंप से चलाया जा सके। पर इसके लिए बेटा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। काका, आपका सिर्फ 10% ही खर्चा होगा लागत का। इस योजना के तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए सरकार की ओर से 60% तक अनुदान दिया जाता है और 30% लोन सस्ते ब्याज देती है, और किसान को सिर्फ 10% ही विभाग को जमा कराना होता है। और ये आपके पानी की समस्या का समाधान हो गया। और बेटा फसल बर्बाद होगा, उसका क्या करेंगे? फसल बीमा करा लो अपने फसल को बोने से, ताकि फसल बर्बाद होने पे आपको कोई नुकसान ना हो। इसी संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। इसके तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% का भुगतान करना होगा। आपकी ये भी चिंता दूर हो गई। अरे बेटिया, अब लोन के लिए भी कुछ उपाय बताओ। उसका भी उपाय है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसपे कर्ज की दर 4% है। किसान भाई बहन 4% की ब्याज दर पर सिक्योरिटी के बिना 1,60,000 तक का लोन ले सकते हैं, और समय पे भुगतान करने पर लोन राशि को 3 लाख रुपए तक बढ़ाया भी जा सकता है। हुआ कि नहीं आपकी चिंता का समाधान? बेटा, तुमने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब इसी बात पे गर्मा गर्म चाय पिला दो हमको। अदरक वाली? हाँ, अदरक वाली पिलाओ। लेमन ग्रास डालकर चाय पिलाऊंगी काका। चाय पियेंगे ना तो आपकी तबीयत ही खुश हो जाएगी। लेमन ग्रास? अरे काका, आप तो पहले चाय पीजिए, फिर इसकी खेती के बारे में भी बताऊंगी। फिर हम लोगों का मुनाफा ही मुनाफा होगा। ले आओ बेटा। अरे वाह,
आपकी बेटी बड़ी समझदार हो गई है अब तुम देख ही रहे हो। अब कुछ कह रहे थे ना? हाँ, पता है क्या? जैसे बरसात में जिधर देखो उधर कुकुरमुत्ते उगाते हैं, वैसे इस गांव में नेता उगाए। बात तो सही बात है यार, नेता तो उगाए लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। अजय है ना, उस दामिनी के साथ रह रहकर अपने आप को भी नेता समझने लगा, तो उसकी नेतागिरी तो निकालनी ही पड़ेगी। इलाज तो करना ही पड़ेगा। क्या है ना, फिर मुसीबत भी बन जाती है। ओहो, तो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। चले जरा जरा चलो। अरे रुकिए 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 नेताजी। अब यहाँ के किसान कोई भी गरीब नहीं है, अकेला नहीं है। हम सब मिल करके तुम्हारे उस बेईमान, धोखेबाज, दगाबाज जीजा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें किसी भी तरह से किसी का जमीन नहीं हटाने देंगे। अपनी जबान संभाल के बात कर। अगर मेरे जीजा जी के खिलाफ कुछ भी बोला गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक क्या बदतमीजी है रंजीत, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुम हमारा काम क्यों रोक रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? मैं किसी का काम नहीं रोकता हूँ, लेकिन जो गलत काम करते हैं ना, उनको मैं छोड़ता भी नहीं। अजय, गलत क्या है सही क्या तुम मत बताओ, समझ गए? ओए भाड़े के टट्टू, तू तो चुप कर। बहुत खूब, तो अब हम सारा काम तुमसे पूछ के करें। सर, ये काम करने क्या और कब करें, तुम हमें बताओगे? अरे तुम जैसा छुड़बैया नेता हमने बहुत देखे हैं। हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना कहीं पिट पिटा गए तो हमें दोष मत देना। देखो रंजीत, मैं तुम्हारे किसी भी पर्सनल काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन अगर तुम ऐसा काम करोगे जिससे हमारे गांव के किसी भी किसान भाई बहन को प्रॉब्लम और दिक्कत होगी ना, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे ये सब बकवास छोड़, ये बता कि माधव को हमारे खिलाफ क्यों भड़काया? किसी की जमीन को तुम लोग जबरदस्ती छीनोगे तो क्या वे इसका विरोध नहीं करेंगे? हाँ, देखो रंजीत, सुधर जाओ। मेरे गांव के किसान को गरीब और कमजोर मत समझना, और तुम किसी के जमीन को अपने ताकत के बल पर हड़प नहीं सकते हो। अच्छा, और कौन रोकेगा हमें? तू। यही समझ लो। अब यहाँ के किसान कोई भी गरीब नहीं है,
अकेला नहीं है, हम सब मिल करके तुम्हारे उस बेईमान, धोखेबाज, दगाबाज जीजा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें किसी भी तरह से किसी का जमीन नहीं हटाने देंगे। तो प्लीज जबान संभाल के बात कर। अगर मेरे जीजा जी के खिलाफ कुछ भी बोला तो तेरी बत्ती से तोड़ दूंगा। अपनी औकात भूल गया है क्या? तेरा बाप का राज है क्या रंजीत? जब जेल में जाकर के पत्थर तोड़ोगे ना, तब तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत दोनों पता चल जाएगी। छोड़ने वाला नहीं हो तुम दोनों को। अरे देखो भाई, अब ये हमें धमका रहे हैं। धमका नहीं रहा हूं रंजीत बाबू, समझा रहा हूं। और तुम जिस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हो ना, ये रास्ता बर्बादी की ओर जाता है, समझे तुम? बेटा बर्बादी तो तेरी लिखी है। अरे हाथ तोता। अरे अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो, क्यों न बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ रहे हो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे? अबे ये गिदड़ बपकी किसी और को देना। और तू क्या है? मैं तो तेरे उस जीजा से भी नहीं डरता हूँ जो एक नंबर का लूचा लफंगा है, बेईमान है, धोखेबाज है, कपटी है, जिसके बल पर तुम उछलते कूदते हो। बस अपनी औकात भूल गया है क्या? जज के खिलाफ तूने फिर बोला। मेरे पे हाथ उठाया, मेरे पे। मार इसे, मार इसे, पकड़, गिराओ, मार के गिराओ इसे, गिराओ इसे, जमीन के पीछे आएगा। तू क्या समझता है? तू माधव भाई के मरने के बाद सबको मारेगा? सबको मारेगा तू? अरे तेरी शामत आई है जो मुझसे टकराया है। तू अपने आप को क्या समझता है रंजीत? तू अपने आप को भगवान समझता है? तू किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करेगा? तू फैसला करेगा? जहाँ तू मॉल बनवाना चाहता है ना, उसी जमीन पर मैं तेरी समाधि बना दूंगा। अरे जान से मत मार देना, वरना डिब्बी को क्या जवाब दूंगा? अरे इतना मारो कि न चैन से जी पाए और न मर पाए। तो अजय? हाँ सुलेमान भाई। अजय, अजय भाई, अजय भाई। अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, भाग किधर है? अजय बोलो। अजय भाई, सुलेमान भाई, अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, आराम से। मनीषा दीदी को आप फोन कीजिए। संभालो इसको। अजय भाई, कुछ नहीं होगा अजय भाई, कुछ नहीं होगा, संभालो, कुछ नहीं होगा अजय भाई। हाँ सुलेमान भाई, कैसे याद किया बताइए? मनीषा आपा, अजय बेटा को चोट लगी है। क्या? अजय को चोट लगी है? लेकिन कैसे? कहाँ है वो? हम लोग खेत पे हैं, आपा इसे रंजीत और उसके गुंडों ने मारा है। क्या? रंजीत के गुंडों ने उसे मारा है? हाँ आपा, हम लोग अजय बेटा को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप लोग वहीं जल्दी पहुंचिए। मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आइए। जी आपा। आगे चलो अजय भाई, आगे चलो, कुछ उठाओ, उठाओ आपको। हाँ अच्छा सुनते हैं? सुनिए, अरे चलिए, क्या हुआ? अरे चलिए ना, अजय को ना रंजीत के गुंडों ने मारा है। गुंडों ने मारा? कहाँ है अजय? हॉस्पिटल में। अरे आप रोइए मत, चलिए चलिए चलिए।
पहले माधव आया, आज अजय टकराया। अरे गांव में बहुत सारे लोग अभी हैं, ऐसे ही आते रहेंगे एक एक करके और मार खाते रहेंगे और हम लोग अपने अरमान पूरे करते रहेंगे, समझ गए? लेकिन बब्बन, आज अजय को मार के दिल को जो सुकून मिला है। दामिनी बिटिया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ सुलेमान चाचा? अजय बेटा को चोट लग गई है। लेकिन कैसे? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर